अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आपको इस टेक्निक के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये भी जानना ज़रूरी है कि क्यों आप हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आने के बाद अपने बालों को नॉर्मली नहीं रख सकते। आज की वीडियो में हम इंटरलॉकिंग का ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट देखने वाले हैं जैसा रिजल्ट शायद आपने अभी तक नहीं देखा होगा। जब से भी आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सर्च कर रहे हो, हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट चेक कर रहे हो डिफरेंट क्लिनिक्स के, आई होप ऐसा रिजल्ट आपने कभी नहीं देखा होगा। और इनकी जर्नी देखने के बाद शायद आपका भी मन यही हो कि भाई अगर मुझे ट्रांसप्लांट कराना है तो इंटरलॉकिंग टेक्निक से ही करवाना है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। डेट है आज 25 ऑफ सितंबर। अभी मेरे पास हमारे सब्सक्राइबर ने अपनी जर्नी शेयर करी तो मुझे लगा अभी मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं और होपफुली आज ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो में हम इनकी पूरी जर्नी देखेंगे। ट्रांसप्लांट से पहले क्या कंडीशन थी, ट्रांसप्लांटेशन में कितने ग्राफ लगे, कहां से ट्रांसप्लांट करवाया, टेक्निक आपको पता है इंटरलॉकिंग से करवाया, कितना खर्चा आया ट्रांसप्लांट का, ये भी हम बात करेंगे क्योंकि आप खर्चा हमेशा बोलते हो कि आप खर्चा नहीं बताते हैं, तो खर्चे के बारे में बात करेंगे। एंड जो 6 महीने में जो इनका रिजल्ट आया हम वो देखेंगे। फिर आपको बताएंगे कि क्यों अगर आप 2025 में ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो इंटरलॉकिंग टेक्निक से आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्जरी से पहले की कंडीशन देख लेते हैं, जिस कंडीशन से मैं काफी ज्यादा फेमिलियर रहता हूँ। मोस्टली जब आप हमें कॉन्टैक्ट करते हो, जब आप मेरे को रीच आउट करते हो व्हाट्सएप पे, कॉलिंग पे या वेबसाइट पे, तो सबसे पहले मैं जब आप लोगों से मिलता हूँ तो आपकी बिफोर की कंडीशन ही होती है, राइट। तो इन्होंने भी अपनी बिफोर की कंडीशन शेयर करी थी आज से लगभग 6-6.5 महीने पहले, एज फार एज आई रिमेंबर। तो इनका फ्रंटल हेयर लॉस हो चुका था, अगर आप फोटोज में ध्यान दें। अभी मैं आपको इनकी एज बताता हूँ, ये सिर्फ 22 ईयर ओल्ड थे, राइट। आप सोचो 22 साल में इनकी हेयरलाइन कितनी ज्यादा रिसीड हो चुकी थी, राइट। ऐसे बॉल्डनेस बहुत लोगों का 27-28 में आके पहुंचता है, राइट, इस ग्रेड का बॉल्डनेस। बट इनका 22 ईयर ओल्ड में ही काफी ज्यादा बॉल्डनेस हो चुका था। क्लियर करते अपने ट्रांसप्लांटेशन की एक्सपेक्टेशन को लेकर कि मुझे फ्रंटल हेयरलाइन बिल्कुल नेचुरल चाहिए सर, आप जो टेक्निक से बोलोगे मैं उस टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवा लूंगा, बजट का कोई इशू नहीं है, बट मेरे को हेयरलाइन नेचुरल चाहिए, राइट। यंग एज के सब्सक्राइबर्स या यंग एज के पेशेंट जो भी ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हैं, आई नो सबकी प्रायोरिटी 2 ही चीजों की होती है। नंबर 1 नेचुरल हेयरलाइन, नंबर 2 एग्रेसिव टेम्पल्स। टेम्पल क्रिएशन ऐसी चीज है जो सारे पेशेंट्स में रिकमेंडेड नहीं होती। गाइज अगर आपको आपके डॉक्टर टेम्पल क्रिएशन के लिए मना कर रहे हैं तो आप ये मत सोचो कि उनको टेम्पल क्रिएशन करने का मन नहीं है या फिर उनको टेम्पल क्रिएशन करना आता नहीं है। वो आपको 2 रीजन से मना करते हैं। नंबर 1 रीजन कि आपको सच में टेम्पल क्रिएशन की जरूरत नहीं है। नंबर 2 रीजन कि आपके टेम्पल हो सकता है और भी अभी रिसीड हो। सो अगर नंबर 1 कंडीशन है कि आपको टेम्पल क्रिएशन की जरूरत नहीं है तो आप प्लीज टेम्पल क्रिएशन मत कराओ। नंबर 2 कंडीशन कि आपके टेम्पल और रिसीड हो चुके हैं, उसमें अगर आप ट्रांसप्लांट करवा लेते हो तो साइड में तो आगे आगे टेम्पल्स आपके बना देंगे डॉक्टर और रिजल्ट भी आ जाएगा, राइट। बट बीच में से टेम्पल वाला एरिया आपको खाली दिखने लगेगा ट्रांसप्लांट के 2 से 3 साल बाद, क्योंकि जो पीछे वाला टेम्पल था वो तो रिसीड हो ही रहा है, राइट। तो बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपके सर्जन आपको टेम्पल क्रिएशन रिकमेंड नहीं कर रहे हैं तो प्लीज उन्हें फॉलो करें, आप टेम्पल क्रिएशन मत करवाएं। मैं इनकी बात करता हूँ, ये यंग एज पेशेंट थे, राइट। इनको टेम्पल क्रिएशन नहीं करवाना था। ये ऑनेस्टली बताऊं तो ये उन बहुत कम लोगों में से थे जो कि यंग होने के बावजूद भी बोलते हैं कि टेम्पल की मुझे जरूरत नहीं है, बट क्योंकि फेशियल फ्रेमिंग को इनहेंस करना था तो इनका भी टेम्पल क्रिएशन किया गया। एनीवेज फाइनली इन्होंने जयपुर के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया इंटरलॉकिंग टेक्निक से। अगर हम ट्रांसप्लांट की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। फ्रंटल हेयरलाइन काफी अच्छी तरीके से बनाएगी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं बनाएगी। अब एग्रेसिव मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो इनके पास डोनर बहुत अच्छा था, राइट। इनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बहुत कम था। डॉक्टर चाहते तो इनकी ओवर एग्रेसिव हेयरलाइन बना देते क्योंकि डोनर की कमी थी नहीं, यंग भी थे और एग्जिस्टिंग हेयर भी अच्छे थे और एरिया भी कम था। बट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि डॉक्टर ने एक तो नंबर 1 इनके ग्राफ्ट्स को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व रखा कि अगर 15-20 साल बाद दोबारा ट्रांसप्लांट करवाना पड़े तो एटलीस्ट उनके पास डोनर में ग्राफ्ट बचे रहे। सेकेंडली इनकी फेशियल फ्रेमिंग में यही हेयरलाइन ज्यादा सूट कर रही थी, राइट। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से हेयरलाइन बनाएगी और टेम्पल क्रिएशन में टचअप किया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, बहुत ज्यादा टेम्पल्स नहीं बनाए गए, सिर्फ टचअप किया गया। अब आते हैं कॉस्टिंग पे। इन्होंने इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाया तो मैं आपको बताता हूँ इंटरलॉकिंग टेक्निक, जब मैंने 2024 में वीडियो बनाई थी इंटरलॉकिंग टेक्निक की, 24 में भी नहीं आएगा, 23
लास्ट में मैंने वीडियो बनाई थी 2023 में इंटरलॉकिंग टेक्निक जब नई नई आई थी मार्केट में, तो उस समय इंटरलॉकिंग टेक्निक का कॉस्ट मैंने आपको बताया था 18 रुपीज पर ग्राफ। उस समय 18 रुपए पर ग्राफ में ट्रांसप्लांट होता था इंटरलॉकिंग का। और सोचो इतना कम कॉस्ट होने के बावजूद भी लोग इंटरलॉकिंग से उस समय ट्रांसप्लांट नहीं करवाते थे, क्योंकि रीजन सिंपल था, नई टेक्निक आई थी, लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। उस समय FUE और DHI बहुत चलता था, FUE टेक्निक से DHI टेक्निक, DHT टेक्निक, बट उस समय इंटरलॉकिंग टेक्निक आई थी तो लोग इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उस समय 18 रुपीज पर ग्राफ में इंटरलॉकिंग ट्रांसप्लांट होता था। बट अगर मैं 2024 में ये 20 रुपीज पर ग्राफ तक गया, राइट। अब मैं 2025 की बात करूं तो इंटरलॉकिंग टेक्निक का प्राइस जो है वो 25 रुपीज पर ग्राफ्ट है, राइट। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके ऑलमोस्ट 3000 ग्राफ्स लगाए गए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 3000 ग्राफ्स मल्टीप्लाई बाय 25 और थोड़ा बहुत 10% का डिस्काउंट ऑलमोस्ट सारे क्लिनिक्स आपको दे ही देते हैं, राइट। सो इंटरलॉकिंग टेक्निक का 2025 में जो कॉस्टिंग चल रही है वो 25 रुपीज पर ग्राफ चल रही है। और आप देख सकते हैं 3000 ग्राफ इंटरलॉकिंग टेक्निक से बहुत अच्छी तरीके से लगाए गए हैं, राइट। अभी काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर हम उस समय इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवा लेते तो हमारा काफी सस्ते में हो जाता है, क्योंकि उस समय सच में 18 रुपीज पर ग्राफ में ट्रांसप्लांट होता था और उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता था 10%, 15%, राइट। बट अभी देखो ब्लैक 25 रुपीज पर ग्राफ्ट है इंटरलॉकिंग का कॉस्टिंग। उसमें से अगर ऑफर चल रहा है क्लिनिक का या आप अप्रोच करते हो डिस्काउंट के लिए तो 10-20% डिस्काउंट हो जाता है। बट आप ये देखो 2 सालों में इंटरलॉकिंग टेक्निक का जो कॉस्ट है वो कहा 18 रुपीज पर ग्राफ से 25 रुपीज पर ग्राफ चला गया और लोग दे रहे हैं अभी भी, राइट। रीजन बहुत सिंपल है, इंटरलॉकिंग के रिजल्ट्स। उस समय काफी लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते थे इंटरलॉकिंग को देख के, बट अभी जो 2 सालों में हमने जितने रिजल्ट्स दिखाए हैं, आप लोगों ने काफी अदर सोर्सेज में भी रिजल्ट्स देखे, तो आप लोगों को ज्यादा ट्रस्ट हुआ इंटरलॉकिंग टेक्निक को लेकर, राइट। और मैंने हमेशा बोला है बहुत कम क्लिनिक्स इंडिया में ऐसे हैं जो इंटरलॉकिंग टेक्निक कर रहे हैं। हो सकता है आपको अपने घर के आसपास कोई क्लिनिक मिल जाए जो क्लेम कर रहा हो कि मैं इंटरलॉकिंग में ट्रांसप्लांट कर दूंगा या फिर हम लोग इंटरलॉकिंग करते हैं। बट गाइज ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यूट्यूब पे सबसे पहली वीडियो हमने बनाई थी इंटरलॉकिंग टेक्निक की, हमने बताया था इंटरलॉकिंग टेक्निक के बारे में। और आज भी मैं बता रहा हूँ बहुत कम क्लिनिक्स ऐसे हैं जो सच में इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाते हैं, राइट। जो सच में इंटरलॉकिंग टेक्निक जिनको करनी आती है, क्लेम तो कोई भी क्लिनिक कर देगा, बट बहुत कम क्लिनिक्स ऐसे हैं जो इंटरलॉकिंग ट्रांसप्लांट करते हैं। और उन क्लिनिक्स के बारे में हो सकता है आपको पता भी हो, और जिनको नहीं पता उनको पता है, बेस्ट हेल्थ में जाके वो पता कर सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, अगर मैं इनके ट्रांसप्लांट के सिर्फ 6 महीने बाद का रिजल्ट देखूं तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में कितना बेहतरीन इनका रिजल्ट आया है, राइट। आप देख सकते हैं पूरी फेशियल फ्रेमिंग चेंज हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात ना, जो यंग लोग होते हैं जिनका डोनर काफी अच्छा होता है, जिनके एग्जिस्टिंग हेयर अच्छे होते हैं, उनका रिजल्ट इतना ज्यादा अपीलिंग लगता है कि जिसको सच में ट्रांसप्लांट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं भी है, जिसके सिर्फ हेयर लाइन का इश्यू होता है, वो भी ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है, राइट। ऐसी वीडियोस को देख के, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को देख के, क्योंकि उनको लगता है कि यार जब इतने ज्यादा बॉल्डनेस के बावजूद इतना अच्छा रिजल्ट आ गया तो मेरा तो बहुत कम बॉल्डनेस है, मेरी तो सिर्फ हेयर लाइन ही टचअप करवानी है, तो मैं क्यों ना ट्रांसप्लांटेशन जल्दी करवा लूं। तो ऐसे रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अपीलिंग होते हैं। अगर मैं इन्हीं की बात करूं तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने का रिजल्ट है, स्टिल 50-60% रिजल्ट आना बाकी है, राइट। पर आप देख सकते हैं इट लुक्स अमेजिंग, राइट। मैं फ्रंटल हेयर लाइन की बात करूं तो मैंने आपको बताया था फ्रंटल हेयर लाइन में सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए गए थे, डेंसिटी काफी अच्छी है, एंगुलेशन बहुत अच्छे से बनाया गया था, सफायर ब्लेड्स यूज होती है आपको पता है इंटरलॉकिंग में, जिस वजह से रिजल्ट्स आप देख सकते हैं बहुत ही वंडरफुल है यार। सबसे अच्छी बात क्या है, इन पेशेंट में ये हेयर लाइन बहुत ज्यादा सूट कर रही है। ट्रांसप्लांट के टाइम की जब फोटो दिखाई थी ना तो काफी लोग को हो सकता है ये लग रहा होगा उस समय की हेयर लाइन थोड़ी ऊपर बना दी, हो सकता है हेयर लाइन थोड़ी नीचे बना दी जाती तो और अच्छा रिजल्ट आता, बट ऐसा नहीं होता। जब हेयर लाइन डिजाइनिंग आपका हो रहा होता है ना तो डॉक्टर आपकी फेशियल फ्रेमिंग को देख के हेयर लाइन बनाता है, राइट। अभी आप देखिए उस समय आपको लग रहा था कि हेयर लाइन थोड़ी ऊपर बनाई गई थी, मुझे भी पर्सनली लग रहा था जब इन्होंने फोटो शेयर करी थी, बट अभी आप रिजल्ट देखिए पूरी सूट कर रही है हेयर लाइन। अगर इनकी हेयर लाइन थोड़ी नीचे बना दी जाती ना तो गाइज मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ ओवर एग्रेसिव लगती, थोड़ा आर्टिफिशियल लुक लग सकता था, राइट। और हो सकता है ये इनको भी पसंद ना आती। सबसे इंपॉर्टेंट तो पेशेंट है जिसका ट्रांसप्लांट हो रहा है, एटलीस्ट उसको तो अच्छा लगना चाहिए ना उसका रिजल्ट। अगर उसी को उसका रिजल्ट अच्छा नहीं लगेगा तो कैसे मोटिवेट रहेगा, राइट। सो ही इज रियली हैप्पी विद द रिजल्ट। आप देख सकते हैं बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है और ऐसे रिजल्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जब भी देखने को मिलते हैं लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। और मैं तो एक्चुअली जब मॉर्निंग में उन्होंने रिजल्ट शेयर किया मुझे लगा कि मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूं इंटरलॉकिंग टेक्निक का रिजल्ट, क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा कमेंट्स भी कर रहे थे हमारी वीडियो में सर इंटरलॉकिंग टेक्निक का रिजल्ट लाओ। तो आज आप देख सकते हैं बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट आया है। और अगर आप भी बॉल्डनेस से सफर कर रहे हैं, आपका बॉल्डनेस भी इस टाइप का है, आपका डोनर एवरेज भी है और आप ऐसा टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो जिसमें रिजल्ट डेंस के साथ एस्थेटिक भी लगे, राइट, उसकी हेयर लाइन नेचुरल भी आए, तो इंटरलॉकिंग टेक्निक एंड डर्मा टेक्निक आपको पता है पहले से किंग रही है हेयर लाइन के मामले में। आप भी ट्रांसप्लांटेशन इजीली करवा सकते हो, बट मेक श्योर करना कि जिस भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाओ वहां पे सच में इन टेक्निक से ट्रांसप्लांट हो रहा
बताओ, राइट। ऐसा नहीं कि कोई क्लिनिक कुछ भी क्लेम कर दो और ट्रांसप्लांटेशन करवा लो, फिर आप मुझे फोटो शेयर करो और मैं आपको बताऊं फिर आपका ट्रांसप्लांटेशन तो अच्छा नहीं हुआ है। इस चीज का आपको अच्छे से ख्याल रखना है। लाइफ में एक बार ट्रांसप्लांट करवाओ, फोकस्ड होकर करवाओ, रिसर्च करके करवाओ और अच्छा रिजल्ट पाओ, राइट गाइस। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।